कैसी हो तुम? हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा। हामिद की हंसी आज जानब को जहर लग रही थी। जानब उसे घूरते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। रेस्ट रूम में फ्रेश होने के बाद जानब ने सानिया को फ़ोन किया। हेलो जैनी, सानिया खुश होते हुए बोली। हामिद कब वापस आया? जानब गुस्से से बोली। आज ही? क्यों, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सानिया परेशान होते हुए बोली। उसके पूछने पर जानब ने उसे सारी बातें बता दी। यार जानी, ये तो हर बार होता है। कल वीकेंड है, क्यों ना हम शॉपिंग पर चलते हैं? सानिया उसे खुश करने की कोशिश करते हुए बात बदलकर बोली। ठीक है, जानब ने मुस्कुराते हुए कहा। तू नैना से कब मिल रहा है? अहमद ने जैन से पूछा। जैन जो लैपटॉप में कुछ देख रहा था अचानक से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहा है? अहमद उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर बोला। देख रहा हूँ। तू अहमद है ना, या कोई और? जैन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा। अबे, मैं अहमद ही हूँ। अहमद झुंझुलाकर बोला। तू तो हमेशा मुझे नैना से दूर रहने के लिए कहता था, अब खुद ही मुझे नैना से मिलने के लिए फोर्स कर रहा है। जैन ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। अबे गधे, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अहमद ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तब और अब में क्या फ़र्क है? जैन आज उसे परेशान करने के मूड में था और ऐसा हो भी रहा था। अहमद उसकी बातों से परेशान होकर बोला। मेरे बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान बख्श दे। अहमद उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराते हुए बोला। चल चलते हैं। कहाँ? अहमद ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तू ही तो नैना से मिलने के लिए बोल रहा है ना? तो नैना के नाम लेने से वे यहाँ नहीं आ जाएगी। उसके लिए हमें क्लब जाना होगा। जैन ने अपनी जैकेट पहनते हुए कहा। तूने सिक्योरिटी चेक कर ली है ना? जैन ने चलते हुए अचानक रुककर कहा। हाँ, सारी फैमिली सेफ है, पर भाभी के पास किसको भेजें, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे अड्डे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कासिम की है। अहमद ने सोचते हुए कहा। जैनब के पास मैंने हामिद को भेज दिया है। जैन उसे सोचते हुए देखकर कहा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम तुम्हारी डार्लिंग से मिलते हैं। अहमद हंसते हुए जैन के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए बोला। मुझे लगता है सानिया को भी वहीं बुला लेना चाहिए। जैन मुस्कुराते हुए कहा। जैनू, मुझ पर इतना जुल्म मत कर, फिर पहले से ही मुझसे नाराज है। अहमद मुंह बनाते हुए बोला। जब मैंने तुझे इशारा किया था सानिया है तो तू ही 30 मार खा बन रहा था। जैन उसके गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला। तेरे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं। अहमद उससे दूर होते हुए बोला और हंसते हुए बाहर की तरफ भाग गया। उसकी बातों का मतलब समझते हुए जैन भी गुस्से से उसके पीछे बाहर चला गया। पब में नैना कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी। क्या यार, आजकल वे हैंडसम यहाँ नहीं आ रहा है, नैना के पास बैठी लड़की बोली। उसकी बात सुनकर नैना उसके गाल दबोचते हुए बोली। जो चीज़ मेरी है उस पर नज़र डालने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे नैना, तुम्हारी पसंद कमाल की है, एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली। वे तीनों बात कर ही रही थी कि तभी जैन और अहमद अंदर आए। नैना, वे देखो, एक लड़की जैन की तरफ इशारा करते हुए बोली। जैन को देखकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई, जबकि अहमद को देखकर अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। जैन ने अहमद के कान में कुछ कहा और वे वहाँ से चला गया। जैन चलते हुए नैना के पास आया। नैना उसे देखकर खुश होते हुए बोली। जैनू डार्लिंग, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। नैना जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। चुड़ैल कहीं की। जैन मन ही मन बोला। वैसे तुम और भी हॉट हो गई हो। जैन उसके गाल सहलाते हुए बोला। चलो हम कहीं और चलते हैं। नैना शर्माते हुए उसके चेस्ट पर हाथ फेरते हुए बोली। जैनू डार्लिंग, तुम बहुत ही नॉटी हो गए हो। यार अहमद, तूने कहाँ फंसा दिया? जैन मन ही मन अहमद को कोसते हुए बोला। चलो ना यार, ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। जैन उसके ऊपर झुककर उसके कान में बोला। उसकी बात सुनकर नैना शर्माते हुए उसके साथ चली गई। जैन ने गेट पर खड़े अपने आदमी की तरफ इशारा किया। फिर आदमी जैन का इशारा पाते ही वहाँ से चला गया। जैन ने कार का दरवाज़ा खोला और नैना को अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में लेकर वहाँ से चला गया। जैनब हॉस्पिटल में हामिद के पीछे खड़ी थी। हामिद एक पेशेंट को चेक कर रहा था। तभी जैनब के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया।
जैनब ने अपना फ़ोन निकालकर मैसेज चेक किया तो उसमें जैन और नैना की कुछ तस्वीरें थी। डॉक्टर जैनब, हामिद ने उसे ज़ोर से आवाज़ दी। कहाँ खोई हुई हो? हामिद उसे कब से आवाज़ दे रहा था। आर यू ओके? यस सर। सॉरी सर, वो मैं जैनब से कोई बात नहीं बन पाई तो वे बोली, यस सर आई एम ओके। आप पेशेंट को ड्रिप लगा दीजिए। हामिद परेशानी से उसे देखते हुए बोला, ओके सर। जैनब ने गुस्से से फ़ोन अपनी पॉकेट में डाला और पेशेंट को ड्रिप लगाने लगी। जैनू डार्लिंग, ये हम कहाँ आए हैं? नैना ने अपने सामने खूबसूरत बंगले को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जैन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नैना खुश होते हुए बोली, क्या सरप्राइज़ है? जैन दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ कैसे होगा, तुम खुद ही देख लो। जैन ने जब पूरा दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर नैना के होश ही उड़ गए। जैनब पहाड़ों से बने रास्ते पर अपनी सोचों में गुम चल ही रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया। वे खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी वे आधी खाई की तरफ झुकी ही थी कि हामिद ने उसे तेजी से अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान लेने जा रही थी पर रास्ता भूल गई। जैनब अपनी नज़रें झुकाकर बोली, तो तुम मुझे फ़ोन कर लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें जो झांसी की रानी बनना था ना। हामिद ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। उसके कहने का अंदाज देखकर जैनब को हंसी आ गई। उसको हंसता हुआ देखकर हामिद भी मुस्कुरा दिया। सानिया स्टाफ रूम में बैठी हुई थी कि तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, डॉक्टर सानिया, आपको डॉक्टर हरीश बुला रहे हैं, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। सानिया केस फाइल बंद करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नर्स वहाँ से चली गई। सानिया ने सारे पेपर्स ठीक किए और फाइल में रखकर बाहर निकल गई। डॉक्टर हरीश के केबिन के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करके सानिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके अंदर बढ़ने वाले कदम हवा में ही रुक गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उन दोनों ने सानिया की तरफ देखा। डॉक्टर सानिया, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। हरीश उसे दरवाजे पर जमे देखकर बोला। हरीश की आवाज़ सुनकर सानिया जैसे होश में आई। सानिया अंदर गई और अहमद को इग्नोर करके हरीश से बोली, सर, आपने मुझे बुलाया था? जी, वे मुझे आपके साथ एक केस डिस्कस करना था। हरीश बात कर रहा था और सानिया अहमद की नज़रें खुद पर टिकी देख नर्वस हो रही थी। हरीश उसकी नर्वसनेस को नोट करते हुए बोला, आप रिलैक्स हो जाइए, ये मेरे दोस्त अहमद हैं। हरीश ने सानिया से कहा, और अहमद, ये हमारी नई कलीग डॉक्टर सानिया हैं, ये यहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं। हरीश ने अहमद को देखते हुए सानिया के बारे में बताया। कैसी हैं आप? अहमद मुस्कुराते हुए बोला। उसकी हंसी देखकर सानिया को चिढ़ हो रही थी। पहचाना नहीं? अहमद दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ सानिया से बोला। सॉरी। सानिया एब्रो उचकाते हुए बोली, डॉक्टर हरीश, ये मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है, शायद इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। अहमद डॉक्टर हरीश की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सानिया का दिल किया कि अहमद को कच्चा चबा जाए। सॉरी, मुझे अभी भी याद नहीं आया मिस्टर। सानिया ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अपने दिमाग पर जोर डालकर उसके बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी। अहमद, यही नाम बताया है ना? अहमद बस उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर हरीश, एक इमरजेंसी केस आया है, एक नर्स दरवाज़ा खोलते हुए बोली। डॉक्टर सानिया, आप यहीं बैठिए, मैं पेशेंट को चेक करके आता हूँ। डॉक्टर हरीश कहते हुए केबिन से निकल गए। वैसे लिपस्टिक तुम्हारे गुलाबी होठों पर बहुत खूबसूरत लगती है, अहमद ने सानिया के होठों को देखते हुए कहा। सानिया ने टेबल से टिश्यू उठाया और गुस्से से अपने लिपस्टिक साफ करने लगी। अरे अरे, अहमद उसका हाथ पकड़कर बोला, अब इतनी भी क्या नाराज़गी है यार? सानिया ने उसे घूरकर देखा और अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गई। वैसे तुम पर गुलाबी कलर बहुत सूट कर रहा है, अहमद उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सानिया हक्का बक्का रह गई। वैसे डॉक्टर बनकर बहुत क्यूट लग रही हो। अब की बार सानिया गुस्से से खड़ी हो गई और बिना उसकी तरफ देखे गुस्से से बाहर चली गई। और गुस्सा भी तुम पर बहुत सूट करता है, गुस्से की वजह से तुम और भी खूबसूरत दिखने लगती हो। दरवाज़ा बंद होने से पहले ही सानिया ने उसकी बात सुन ली और दरवाज़ा बंद होने के बाद सानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उफ यार, ये लड़कियाँ इतनी गुस्से वाली क्यों होती है? अहमद बड़बड़ाते हुए सोफे पर टिक लगाकर लेट गया। जानू,
तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अपने आसपास पड़ी लाशों को देखते हुए नैना ने जान से पूछा। ये मुझे तुम्हारे करीब आने की सज़ा मिली है, जान ने दुखी एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्या मतलब? नैना नासमझी से बोली। मतलब ये है कि तुम्हारे भाई ने मुझे वार्निंग दी है। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो वे मेरे आदमियों की तरह मुझे भी मार डालेगा। जान गहरी सांस लेते हुए बोला। जान, तुम मेरे भाई से कब मिले और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना ने परेशान होकर कहा। मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिला, उसने मुझे फ़ोन करके धमकी दी है। वे अभी बात ही कर रहे थे कि तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई। गोली जान के कंधे से छूकर गुजर गई, जबकि जान ने गोली चलाने वाले के पैर पर गोली मार दी थी। नैना गुस्से से उस आदमी के ऊपर गन तानते हुए बोली। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वे आदमी दर्द से पीछे हटते हुए बोला। मुझे उसका नाम नहीं पता है। नैना उसके हाथ पर गोली चलाते हुए बोली। किसने भेजा है? वे आदमी दर्द से बिलखते हुए बोला। इमरान बॉस के बेटे ने। उसकी बात सुनकर जान के चेहरे पर स्माइल आ गई, जबकि नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जमाल, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नैना कहते हुए उस आदमी को गोली मार दी। जैनब आंखें बंद किए टेबल पर सिर रखकर उन फोटोज़ के बारे में सोच रही थी। वे इस कदर अपनी सोचों में गुम थी कि कब कौन उसके केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया उसे पता ही नहीं चला। आने वाले ने कुछ देर तक इंतज़ार किया, उसके बाद चाबी की नोक से टेबल पर नॉक किया। नैना हड़बड़ाकर जैसे कोई ख्वाब से उठी और सामने खड़े इंसान को देखकर जानब ने गुस्से से अपने होठों को भींच लिया। तुम? जानब गुस्से से बोली। जैन ब्लैक जैकेट पहने भींगा भींगा खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैन ने अपनी जैकेट उतारकर कुर्सी पर फेंक दी। ये कैसी हरकत है? जैन अपने चिढ़कर उसकी जैकेट की तरफ इशारा करके कहा। और शायद मिस्टर शाह को पता नहीं है कि रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है, जैनब ने मिस्टर पर जोर देते हुए कहा। उसकी हरकत देखकर जैन को पता चल गया वे किसी बात से नाराज़ है। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मुझे चेक करो। और हाँ, मैंने दरवाजे पर नॉक किया था, लेकिन तुम मेरे ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि तुम्हें मेरी आवाज़ ही नहीं आई। जैन उसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोला। मुझे आपकी तबीयत नहीं बल्कि दिमाग खराब लग रहा है, और जनाब की खुशफहमी तो देखिए, मैं इनके ख्यालों में खो जाऊंगी। मिस्टर शाह, न तो मेरा दिमाग खराब है और ना ही मेरी तबीयत। जैनब को आज उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था जैन का चेहरा बिगाड़ दे। यहाँ बीमारों को इस तरह ट्रीट किया जाता है? वे अपनी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखकर सोचते हुए बोला। मुझे बुखार है, जैन अपना हाथ जैनब की तरफ बढ़ाते हुए बोला। जैनब ने उसे ध्यान से देखा। उसके बाद स्टेथोस्कोप उठाकर अपने कान में लगाकर उसकी धड़कनें सुनने लगी। उसके बाद उसने जैन की कलाई पकड़ी। जैन की मजबूत कलाई उसके नाजुक से हाथों में थी। जैन एक मासूम से बच्चे की तरह खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। सब कुछ नॉर्मल तो है, जैनब ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन ही मन बोली। ओह, आपका बचना तो मुश्किल है, जैनब ने अफसोस के साथ उसे बताया। आपको 110 डिग्री बुखार है, कलमा पढ़ ले, आपका आखिरी वक्त आ गया है, जैनब ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। मैं तो पहले ही मर गया हूँ, जैन टेबल पर उंगली फेरते हुए कहा। तुम पर? अब की बार जैन ने जैनब के आंखों में देखते हुए कहा। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? जैन ने उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहा। जैनब उसका हाथ झटक कर बोली। सॉरी, लेकिन मुझे आपसे किस बात की नाराज़गी होगी? जैनब राइटिंग पैड उठाकर उसके लिए दवा लिखने के बारे में सोचने लगी। जैनब ने पेपर पर उसका नाम लिखा और कुछ सोचने के बाद उसका बीपी चेक करने लगी। इस बार भी जैन बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसका बीपी भी नॉर्मल था। जैनब अब सोच में पड़ गई थी कि क्या दवा लिखे। जैन ने भी जैसे उसकी परेशानी को भांप लिया था। लिख दो जैनब का दीदार सुबह और शाम और उसके साथ डेली डिनर। आप सुधरेंगे नहीं। मुझे लगा आप बदल गए होंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। जैनब का गुस्सा अब इंतहा पर पहुंच चुका था। जैन को लगा जैसे आज वे किसी और जैनब से बात कर रहा था। जैनब, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जैन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप शायद फ्री हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। जैनब उठकर बाहर जाने ही लगी थी कि जैन ने उसका बाजू पकड़ लिया और गुस्से से खींचते हुए बोला। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जैनब अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली। जैन उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जैनब,
मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। जैनब उसकी गुस्से से लाल होती आंखों को देखकर एक पल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल वे खुद को संभालते हुए बोली, मिस्टर शाह, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? जान उसके बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए बोला। जैनब को उसकी उंगलियां अपने बाजू में चुभती हुई महसूस हो रही थी। वे अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली, आप कल रात किस लड़की के साथ थे? उसकी बात सुनकर जान की पकड़ ढीली हो गई और वे हैरानी से उसे देखने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और जान झटके से उसे दूर हो गया। जैनब भी खुद को ठीक करते हुए बोली, कम इन। उसकी आवाज़ सुनकर हामिद मुस्कुराते हुए अंदर आकर बोला, डॉक्टर जैनब, अगर आपकी प्यार भरी बातें हो गई हो तो आप राउंड पर चलना पसंद करेंगी? ज़रूर, वैसे भी मुझे यहाँ घुटन हो रही थी। जैनब जान को देखते हुए बोली। जैन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। जैनब वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसकी कही हुई बातें जैन को जख्म पर नमक छिड़कने जैसी लग रही थी। वे वहीं कुर्सी पर बैठा सिर अपने हाथों में टिकाए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जमाल डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहा था कि तभी किसी ने उसके सामने से प्लेट खींचकर नीचे फेंक दिया। जमाल ने गुस्से से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो नैना जलती आंखों से उसे देख रही थी। ये क्या बदतमीजी है? जमाल गुस्से से चिल्लाकर बोला, मेरे माना करने के बावजूद भी आपने जान पर हमला क्यों करवाया? नैना भी उसे उसी के अंदाज में बोली, क्या बकवास कर रही हो? जमाल नासमझी से बोला, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे माना करने के बावजूद भी तुमने जान को मारने के लिए अपना आदमी भेजा। नैना गुस्से से उस पर गन तानती हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम दिलावर से पूछ सकती हो। जमाल ने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी मैम, जमाल सर ने शाह को मारने के लिए किसी भी आदमी को नहीं भेजा। दिलावर नैना के पास आकर बोला, फिर उस आदमी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? नैना अपनी गन नीचे करते हुए अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मुझे लगता है जमाल सर को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दिलावर ने कहा, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जमाल कन्फ्यूज होकर बोला। उन दोनों की बात सुनकर नैना भी सोच में पड़ गई थी। वे इस कश्मकश में थी कि अब क्या करें, किसकी बात पर यकीन करें। जानब जब वापस केबिन में आई तो जान अब भी वहीं कुर्सी पर बैठा था। अचानक से जानब की नज़र उसके हाथों पर पड़ी जिससे खून रिस रहा था। अरे तुम्हें ये क्या हुआ है? जानब परेशान होकर उसके पास आकर बोली, कुछ नहीं, ये बस एक छोटा सा जख्म है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जान उसका हाथ टेबल से हटाते हुए बोला, जल्दी से अपनी शर्ट उतारो, मुझे चेक करना है। जानब उसे घूरते हुए बोली। जान ने एक आह भरी और अपनी शर्ट के बटन खुलने लगा। जान के शर्ट उतारने के बाद जानब उसकी मरहम पट्टी करने लगी। जान बस उसे देखे जा रहा था। जान ने एक ठंडी आह भरी। दर्द हो रहा है? जान को ठंडी आह भरते देख जानब ने पूछा। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, बस बर्दाश्त कर रहा हूँ, जान ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा। जानब ने हैरानी से जान को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। ये टैबलेट सोते वक्त ले लेना, जानब उसे पेन किलर देते हुए बोली। जान कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा। मेरा दर्द इस दवा से ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मेरे दर्द की दवा तुम हो, जान ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अब आप जा सकते हैं, जानब कहकर बाहर जाने लगी। जानब, जान ने पीछे से आवाज़ दी।